हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल कौन सा है बच्चों। चार विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। यह बहुविकल्पीय प्रश्न है। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम समझ लेते हैं कि जो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था बच्चों, वो क्या था। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो बच्चों इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने एक स्वर्ण पत्र की बहुत पतला स्वर्ण पत्र लिया था बच्चों, इस प्रकार से सोने का बहुत पतला पन्नी जैसा पत्र, इतना पतला कि उसकी जो मोटाई थी वो परमाणु के आकार की कोट की थी बच्चों। तो इसमें क्या किया उसने उसने जो है रदर जो अल्फा कण है उनकी एक सीधी पुंज जो है इस प्रकार से स्वर्ण पत्र पर भेज दी बच्चों, अल्फा कणों की इस प्रकार से। तो बच्चों ये कण जब स्वर्ण पत्र से होकर के गुजरे तो इनका प्रकीर्णन हो गया अल्फा कणों का, और ये अल्फा कण जो है एक सीधी रेखा में जो आ रहे थे वो विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो गए। तो बच्चों कोई अल्फा कण इस प्रकार था जो टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट आया। कुछ थे बच्चों जो अलग अलग दिशाओं में इस प्रकार से विक्षेपित हो गए बच्चों, उससे स्वर्ण पथ से गुजरने के बाद। कुछ ऐसे थे जो बिना विचलित हुए सीधा जो है निकल गए। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारा अल्फा कण का प्रकीर्णन का प्रयोग था। तो बच्चों इसको समझाने के लिए रदरफोर्ड ने कहा कि जब हम ये अल्फा कण जो है चूंकि ये धनावेशित होते हैं, तो जब ये स्वर्ण पत्र से गुजरते हैं बच्चों यहाँ पर, तो स्वर्ण पत्र के परमाणुओं के जो नाभिक है जो कि धनावेशित होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बताया कि नाभिक वहां पे होंगे जो कि धनावेश अगर होंगे, इसीलिए जो है धनावेश धनावेश के बीच में जब प्रतिकर्षण बल लगता है, इसीलिए हमारे अल्फा कण जो है ये विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो रहे हैं। तो जो अल्फा कण जो नाभिक यानी धनावेश के बिल्कुल सीध में आ रहा होगा वो बिल्कुल वापस अपने पथ पर वापस लौट आया होगा। जो धनावेश के संपर्क में नहीं आया होगा, अलग से गुजर रहा होगा, वो बिना विचलित हुए सीधे निकल गया होगा बच्चों। इसी प्रकार से जो जितना पास से गुजर रहा होगा वो अधिक प्रकीर्णित हो रहा होगा, और जो दूर से गुजर रहा वो कम विचलित हो रहा अपने मार्ग से। तो बच्चों इस प्रकार से रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था, उसने ऐसा समझाया। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं और इसमें देखते हैं कि अल्फा कण का प्रकीर्णन, जैसा कि इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं, तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं। बच्चों अल्फा कण का जो प्रकीर्णन है रदरफोर्ड के अनुसार, अल्फा कण का प्रकीर्णन धनावेश के, या फिर ये कह लें बच्चों समान प्रकार के आवेशों के बीच में लगने वाले प्रतिकर्षण बल के कारण, यानी इसे हम कूलामीय बल भी कह सकते हैं बच्चों। समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण। तो बच्चों आवेशों के बीच जो बल था उसे कूलाम ने दिया था, तो इस प्रकार से इसे हम कूलामीय बल भी कह सकते हैं बच्चों। प्रतिकर्षण बल के कारण होता है। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो ये जो बच्चों सी विकल्प है कूलामीय बल, ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।